बच्चों, आज हम एक प्रयोग के माध्यम से देखेंगे कि हवा में भार होता है। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए हमें एक सीजर, कैंची, कुछ धागों की और कुछ गुब्बारे और एक छड़, इसकी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम क्या करें, छड़ के ऊपर धागों को जो है तीनों सिरों पर इस प्रकार से बांध लें कि एक धागा बीच में और दो धागे दोनों सिरों पर आएं और छड़ को पकड़ने पर जो आपकी छड़ है वो बिल्कुल सीधी रहे। तो इसका आप ध्यान रखें। तो जब आपकी छड़ सीधी होगी तो अब हम क्या करें, दोनों सिरों पर हम गुब्बारों को बांधेंगे। तो इस प्रकार से आप दोनों सिरों पर गुब्बारे बांध लें। अब हम दोनों सिरों पर गुब्बारों को बांधने के बाद देखेंगे कि किस प्रकार अब हम इनको बिना हवा के दोनों सिरों पर बांध रहे हैं। अब हम दोबारा से अपनी छड़ को उठाकर देखते हैं। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी छड़ है वो बिल्कुल सीधी है, क्योंकि अभी किसी भी गुब्बारे में जो है हवा नहीं भरी गई है। तो अब हम क्या करते हैं, एक तरफ वाले गुब्बारे में हवा भरेंगे और तब हम इसको दोबारा से उठाकर देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक गुब्बारे में हवा भर लेते हैं। इस प्रकार से इसको अब हम दोबारा से उसी सिरे से बांध देंगे और फिर इसको दोबारा से उठाकर देखेंगे। तो अब इस प्रकार से हमने एक सिरे पर गुब्बारा खाली है और दूसरे सिरे पर गुब्बारे में हवा भरी हुई है। तो अब हम इसको उठाकर दोबारा से देखेंगे। तो अब आप सभी देख पा रहे हैं कि देखिए जिस तरफ के गुब्बारे में हवा भरी हुई है वो गुब्बारा जो है नीचे की तरफ है और जो गुब्बारा खाली है वो ऊपर की तरफ है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि हवा में भार होता है। तो प्यारे बच्चों, आप भी ये प्रयोग अपने घर पे करें। आपको इसके लिए जिस सामान की आवश्यकता होगी, उस धागों की, तो इनको सिरे पर बांधें, एक समान रूप से काट लें। तो इस प्रयोग को आप अपने घर पे करें।